आप सभी का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं अपनी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन की सीरीज चल रही है कक्षा 10th क्लास के लिए। अब मैं बुक बैंक की एप्लीकेशन आपको करा चुका हूं। आज अपन एसएलसी की एप्लीकेशन को देखेंगे। इसका पूरा नाम होता है एसएलसी का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगर बुक बैंक की एप्लीकेशन आपने नहीं देखी हो तो अपने चैनल भार्गव बिट टीच पर जाकर आप बुक बैंक की एप्लीकेशन देख सकते हैं। मैंने बंडल ऑफ साइंस का निबंध भी आसान भाषा में आपको पढ़ाया है, याद करवाया है। एक से दो बार अगर देखोगे तो वो भी आपको याद हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखे हो अभी तक तो आप जाइए भार्गव बिट टीच चैनल पर और इन चीजों को आप देखिए। ठीक है, आज चलेंगे अपन इंपोर्टेंट एप्लीकेशन की सीरीज में एसएलसी, जिसका पूरा नाम होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये आपका विषय है और इसे अपन हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र। ठीक है, अब मैं आपको इसका आंसर लिखना सिखाता हूं कि आप पेपर में इसे कैसे लिखोगे तो आपके पूरे नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, एक बार मैं पढ़ देता हूं आपको। ये पेपर में आई हुई एप्लीकेशन है। ठीक है, कि बिल्कुल सेम टू डिक्टू यही आपके पेपर में ऐसे ही पूछी गई थी। तो क्या लिखा है, यू आर मानस या मानसी, मतलब मानस मानसी अलग अलग है। ठीक है, मानस ओब्लिक मानसी स्टडिंग इन हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये आपका विषय है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सबसे पहले आप क्या कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले आप लिखोगे इसमें टू। क्या लिखोगे, टू। टू लिखने के बाद आप कोमा लगाओगे। कोमा लगाने के बाद क्या लिखोगे, द। टू द प्रिंसिपल, ये आर है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ठीक है, टू द प्रिंसिपल। इसके बाद में अब देखिए, आपको स्कूल का नाम लिखना है जिसमें स्कूल में आप वर्तमान में पढ़ रहे होंगे, उसी स्कूल का नाम आपको यहां लिखना है। जैसे मैं यहां क्या लिख रहा हूं, हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट लिख रहा हूं मैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपके प्रवेश पत्र में आपके स्कूल का नाम लिख रहा होगा, उसी स्कूल के नाम को आपको यहां लिखना है। आपको ये वाला नाम नहीं लिखना है। ठीक है, तो मैं तो अभी यहां यही लिख के बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये लिखा है ना इसमें, इसलिए मैं आपको ये लिख के बता रहा हूं। तो मैं सब लिख रहा हूं, गवर्नमेंट 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 हायर हायर सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल स्कूल मैंने ये वाला ही कॉपी किया है ना, हायर सेकेंडरी स्कूल ये वाला लिखा है। अब ये कहां, कौन से हायर सेकेंडरी की बात चल रही है, बालाघाट। बालाघाट मध्य प्रदेश का एक जिला है। अब जैसे आपने अपने स्कूल का नाम लिखोगे तो वो किसी ना किसी तहसील में आता होगा, तो उसी तहसील का नाम लिख देना, और वो किसी जिले में आता होगा, उस जिले का नाम लिख देना, और वो जिस राज्य में आता है उस राज्य का नाम आपको यहां लिखना है। जैसे मैं इसमें बालाघाट दिया है तो मैं लिख देता हूं बालाघाट, है ना, ये लिखा है बालाघाट। बालाघाट बालाघाट और ये मध्य प्रदेश का जिला है, इसलिए मैंने एमपी लिख दिया। ठीक, एमपी। अब देखिए, इतना लिखने के बाद में अब क्या लिखोगे आप, सब्जेक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट में क्या है आपका, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। केवल इतना ही आपको इस सब्जेक्ट में लिख देना है। क्या लिखना है सब्जेक्ट में, स्कूल लिविंग, स्कूल, ये ओ है, ओ ये एल है, स्कूल लिविंग, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट ये आपका क्या है, विषय है, यानी ये आपका सब्जेक्ट हो गया है। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद में आप क्या लिखोगे, सर। क्या लिखोगे,
सर। सर लिखने के बाद में आप कोमा लगा दोगे, है ना। सर लिखने के बाद में कोमा लगाओगे, अब लिखोगे आई वेग आई वेग टू आई वेग टू से दैट आई वेग टू से दैट I beg to say that I am I am I am I am student student I am student of class 10th class 10th. I beg to say that I am student of class 10th of 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 your school your school. I beg to say that I am student of class 10th of your school. I have passed. I have I have passed. I have passed. I have passed. I beg to say that I am student of class 10th of your school. I have passed my class. My my class my class ninth my class ninth examination examination examination. I beg to say that I am student of class 10th of your school. I have passed my class ninth examination this year. This year. This year. यहाँ ये पैराग्राफ आपका पूरा होता है. I beg to, एक बार मैं और आपको बता देता हूं. I beg to say that I am student of class 10th of your school. I have, ये फुल स्टॉप लगा है ना, ये फुल स्टॉप है. यहाँ कोमा लगा है, यहाँ कोमा लगाएगा, है ना. I beg to say that कोमा I am student of class 10th of your school. I have passed my class 9th examination this year. अब चलते हैं अपन आगे, है ना. से अपन आगे लिखेंगे, यहां से आगे क्या लिखेंगे. My father has been my father has been transferred to Guna district भोपाल. यहां फुल स्टॉप लगा देंगे, ये डिस्ट्रिक्ट है ना, ये डिस्ट्रिक्ट है, फुल स्टॉप लगाया और इसके बाद में कोमा लगा हुआ है. माय फादर, इससे आगे लिखना है माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू गुना डिस्ट्रिक्ट भोपाल, है ना. अब लिखेंगे अपन सो आई विल बी आई will be so I will be unable, so I will be unable, ये बी है, बी एल ई, unable. So I will be unable to continue
continue, so I will be unable to continue my studies, my studies here। ये यहां आपकी अभी और भी है ना। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू गुना डिस्ट्रिक्ट भोपाल, सो आई विल बी अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज एयर, है ना। अब यहां से आगे लिखेंगे अपन, काइंडली इशू मी स्कूल काइंडली इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, काइंडली इशू मी स्कूल लिविंग ये सी है, काइंडली इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अस ईयरली अस पॉसिबल यहां ये लाइन पूरी होती है। काइंडली इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अस ईयरली अस पॉसिबल। इसके बाद में यहां लिखेंगे, अब अपने पास में नीचे स्थान नहीं है, मैं इसे हटा देता हूं और मैं आपको यहां से नीचे यहां लिखना सिखाता हूं कि आप यहां क्या लिखोगे। यहां सबसे पहले लिखोगे आप थैंक यू जगह है, मैं लिख देता हूं थैंक यू। इसके बाद में इसे अंडरलाइन कर देना। थैंक यू के बाद में अब लिखेंगे अपन इसके नीचे डेट, है ना। थैंक यू के नीचे आपको लिखना है डेट। क्या लिखना है? डेट। इसके नीचे डाल देना है आपको, थैंक यू के नीचे डेट डाल देनी है। डेट में जैसे मैं आज 25 तारीख है तो मैं डाल देता हूं 25 तारीख 10वां महीना 2025। लेकिन आपको क्या करना है, जिस दिन आपका इंग्लिश का पेपर हो उस दिन की डेट डालनी है। ये मैं आज पढ़ा रहा हूं इसलिए मैंने ये आज लिख दी है। और इसके सामने, इस थैंक यू के सामने ही लिखना चाहिए था, लेकिन यहां स्थान पर्याप्त नहीं है इसलिए मैं यहां लिख देता हूं योर ओबिडेंटली इसके बाद में आप लिख देना नेम। अब मैं इसमें से मानस लिख देता हूं, है ना, लेकिन आप अपना नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं इसमें से लिख देता हूं मानस। मैंने मानस लिख दिया। अब इसके बाद में आप क्या लिखोगे? क्लास कौन सी आपकी? 10th है क्लास। यहां आपकी ये एप्लीकेशन पूरे तरीके से क्या होती है? कंप्लीट होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।